हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन वनहनु लहू आबिदून। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। कुरान पाक पढ़ना अपनी जगह पे सादत है। कुरान पाक हिफ़्ज़ करना और वो भी इतने कम अरसे में, 4 माह के अरसे में फशफा नामूस ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किए, अपने सीने में महफूज कर लिए। कुरान पाक जैसी अजीम नेमत जो हमें अता हुई है खुदा की तरफ से। फशफा नामूस इनका क्या रूटीन थी, किस तरह से किया, और ये इन्होंने हैरान कर दिया सबको। फशफा, आप कितने बजे जागते हैं और कितने बजे सोते हैं? मैं रात 10 बजे सोती हूँ और सुबह 4 बजे उठती हूँ। तो ये कुरान पाक इतनी जल्दी आपने कैसे हिफ़्ज़ कर लिया? मैं रुबा सबक लेती थी रोज़। आप क्या कुरान पाक जब आप हिफ़्ज़ कर रहे हैं तो आपके ज़हन में क्या चल रहा है, दिल में क्या शौक़ है कि कुरान पाक मैंने जल्दी हिफ़्ज़ करना है? ये जज्बा कहाँ से आता है? मैंने अपनी सिस्टर का रिकॉर्ड तोड़ना था। सिस्टर ने कितनी देर में किया था? 7 मंथ्स में। 7 मंथ। तो आपने 4 मंथ में कर दिया? जी। तो आप तो बड़ी जल्दी उठ जाते हैं। तो जब आप सुबह जल्दी उठ रहे होते हैं तो सर्दी लग रही होती है, बाकी बच्चे जो सो रहे होते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको जल्दी जागने पे मजबूर कर देती है? मैंने सुबह अपना सबक पक्का करना होता था, इसलिए मैं जल्दी उठती थी। तो आप हमें क्या कुरान पाक की क्या सुना रहे हैं, तिलावत करके सुना रहे हैं कुछ? जी। सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन वनहनु लहू आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहू मुखलिसून। अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा। कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि अब क्या आगे क्या करने का सोचते हैं कि मैंने ये करना है? कुरान पाक हिफ़्ज़ किया आपने बहुत कम अरसे में और माशाल्लाह बड़ी छोटी सी उम्र में। अब क्या सोचते हैं कि मैंने आगे ज़िंदगी में ये करना है? मैंने जज बनना है। जज बनना है? जी। जज बन के क्या करेंगे? लोगों का फैसला करना। इंसाफ के साथ? जी। अच्छा, और ये बताएं कि आपकी जज बनने की ये ख्वाहिश है, इसके अलावा कोई ख्वाहिश है दिल में कि मैंने और कोई करना है, ये काम करना है, ये हो जाए? एक अच्छी हाफ़िज़ा बनना। एक अच्छी, वो तो आप बन गए। अच्छी हाफ़िज़ा तो आप बन गए।
अब इसको पक्का रखना और याद रखना है। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चे आप जैसे देख रहे हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं और इसमें टाइम लगता है काफ़ी इसमें करने में, उनके लिए, बच्चों के लिए क्या कहेंगे? और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं? मैं इनके लिए ये कहना चाहूँगी कि वो भी जल्दी जल्दी कुरान पाक को मुकम्मल करके अपने दिलों में महफूज रखें, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाने की तौफीक अता फरमाए। लाहौर की 10 साला बच्ची फशवा नामूस, जिन्होंने 4 माह के अरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ किया, उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी सादत की बात है, ये इनके जो 3 बच्चे हैं अब तक वो हिफ्ज़ कर चुके हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस बच्ची का मामूल क्या है पढ़ने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह रोज़ाना जो है ना एक रुबो सबक याद करती थी और घर जाती थी तो हालांकि घर में जगह बहुत कम होती थी तो ये किचन में बैठ के दरवाज़ा बंद करके सबक याद करती रही हैं, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये किचन में बैठ के सबक याद करती थी। और जब तक इनको सबक याद नहीं हो जाता था ये दरवाज़ा नहीं खोलती थी, किसी से बात नहीं करती थी। और वैसे भी माशाल्लाह तहज्जुद की पाबंद है। ये हम सबसे पहले 3 बजे उठती थी, 4 बजे उठती थी, ये सबको, अपने बहन भाइयों को, मुझे ये जगाती थी और तहज्जुद के वक़्त उठ के कुरान पाक पढ़ती थी, उस वक़्त सबक याद करती थी। और इसके साथ साथ जो है टीचर के साथ भी बहुत इनकी मोहब्बत थी और मेरे साथ भी माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं। और ये मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं बच्चों को दारे अरकम स्कूल में स्टडी हासिल करवा सकती। ये सब जो है ना सर ताहिर का कोऑपरेट है और मैं बहुत सादत समझती हूँ कि मेरे बच्चे दारे अरकम स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि हालांकि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को इतने, बस ये मेरा एक ख्वाब था जो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया और मैं बहुत इस वक्त जो है ना खुशी महसूस कर रही हूँ। और ये सब जो है सर ताहिर का कोऑपरेट है और उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि उन्होंने मेरे बच्चे जो हैं इनके स्कूल के अंदर जो है अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं और माशाल्लाह तीनों बच्चे कुरान पाक के हाफिज़ हो चुके हैं और नमाज के पाबंद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसा कि मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे इन बच्चों की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, कभी इन्होंने मुझे परेशान नहीं किया और घर के हालात में भी बहुत कोऑपरेटिव है मेरे साथ और स्टडी में भी, और हर तरह से मैं बहुत खुश हूँ। आपके 4 बच्चे हैं, चौथे बच्चे को भी यूज़ करवाने का इरादा है? जी इंशाल्लाह। और ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये बच्ची छोटी है, इसमें कैसी इतनी ज़िम्मेदारी? आपने बताया कि तहज्जुद की पाबंद है, ज़ाहिर बात है ये पेरेंट्स की तरबियत से कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ इसमें नेचुरल भी, इसने एक कम अरसे में कर लिया। मैं इसकी रूटीन पूछना चाह रहा हूँ, बहुत से बच्चे देख रहे होंगे इस वक्त वीडियो को। जी बस कुछ ऐसा है कि शुरू से मैं एक मदरसा चला रही थी तो शुरू से कुरान पाक का माहौल इसको मिला है, घर में पढ़ने पढ़ाने का, बच्चे पढ़ने आते थे, उनको भी शुरू से इसको ये माहौल मिला। और ये स्कूल आने से पहले भी माशाल्लाह कुरान पाक के साथ जो है ना बहुत मोहब्बत थी इसको, समझे कि मेरे साथ बच्चों को पढ़ाने में भी बहुत हेल्प करती थी ये। और इस तरह से जो हर वक्त 24 घंटे कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने का माहौल हो, वहाँ बच्चे आधा हिफ्स वैसे ही कर जाते हैं। फशवा का माशाल्लाह कंपटीशन हुआ है अभी पूरे पंजाब में, जितने भी दारे अरकम है सब में कंपटीशन हुआ। तो जिस दिन इसका कंपटीशन था उस दिन ये 3 बजे उठी हैं और उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर जायनमाज़ पर बैठ कर रो रही थी और मैं सो रही थी पास में। एकदम से जब मैंने इसके रोने की आवाज़ सुनी तो मैं डर गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ इसको। मैंने जब उठ के देखा तो ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के दुआ मांग रही थी कि मेरा कंपटीशन है आज, तो उसमें मैं फ़र्स्ट पोजीशन लेकर आऊँ। और माशाल्लाह वैसे भी बहुत जिस तरह के हमारे हालात हैं, ये माशाल्लाह बच्ची जो है छोटी सी है लेकिन इसको तालीम का इस कदर शौक़ है। ये बहुत ज़रा सा मैं नाराज़ हो जाती हूँ तो रोना शुरू कर देती है और अगर मैं नाराज़ होती हूँ घर से ये आती नहीं है जब तक ये मुझे मना नहीं लेती, मुझे खुश नहीं कर लेती। हाथ चूमती है, मेरे पाँव चूमती है, मुंह चूमती है। 3 सारे बहन भाइयों में से
सबसे ज़्यादा फरमाबरदार ये बच्ची है। मैं सबसे पहले फ़ारूक वराइज साहब का, उर्दू पॉइंट का, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इन एक्टिविटीज़ को, तालीमी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और आज इसी सिलसिले के अंदर आप हमारे गर्ल्स कैंपस में तशरीफ़ लेके आए हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दार-ए-इरकम का जो लोगो है, स्लोगन है, एक्सीलेंस इन दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हेयर आफ्टर, हम उसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए फर्स्ट मॉडर्न इस्लामिक स्कूल सिस्टम के बुनियादों के ऊपर काम करते हुए हमारे स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम तालीम के साथ साथ एक मुनफरिद तरीके से कुरान पाक हिफ्ज़ भी करवाया जाता है। इसी सिलसिले के अंदर हमारी गर्ल्स कैंपस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितनी भी बच्चियां कुरान पाक हिफ्ज़ कर चुकी हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक जो किरदार, कलीदी किरदार और जिसको कहते हैं हट के किरदार अदा किया है वो हमारी बेटी फशवा नामूस है, जिनका आप अभी इंटरव्यू ले भी रहे हैं और क्लास में आप मौजूद भी हैं, देख भी रहे हैं। इस बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह एक मुख्तसर से अरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ किया है और सबसे बड़ी क्वालिटी इस बच्ची की ये होती थी कि ये जब कुरान पाक हिफ्ज़ करने आई तो हमसे कहा करती थी, सर मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ करना है, ना सिर्फ हिफ्ज़ करना है बल्कि बहुत जल्द हिफ्ज़ करना है। और इस फैमिली के लिए सबसे मुबारक बात यह है कि इस फैमिली के माशाल्लाह 4 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक सबसे छोटा बच्चा अभी 1 क्लास में है, बाकी 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दार-ए-इरकम से कुरान पाक हिफ्ज़ कर चुके हैं। अपने 3 बहन भाइयों में भी ये बच्ची सबसे छोटी है और सबसे मुख्तसर अरसे में इस बच्ची ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सादत हमें बख्शी और इनके वालिदैन को भी ये शरफ़ बख्शा कि इस मुख्तसर से अरसे में इस बच्ची ने ये कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। दार-ए-इरकम में हिफ्ज़ सेक्शन के अंदर इस बच्ची का एक और मैं आपको बताता चलता हूँ कि पूरे लाहौर और पंजाब की सतह के ऊपर मंजिल का मुकाबला हुआ, उसमें भी इस बच्ची ने कैश प्राइज़ हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। दार-ए-इरकम के अंदर हिफ़्ज़ के इन बच्चियों के लिए इसके साथ स्पोर्ट्स इवेंट्स, ट्रिप्स का इनेकाद किया जाता है, स्पीच कंपटीशन का इनेकाद किया जाता है, नात कंपटीशंस होते हैं, ये बच्चे एज़ वेल उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दार-ए-इरकम के पास जो हिफ़्ज़ करवाते हुए जिन चीज़ों को पेश नज़र, एक तो हेड ऑफिस का प्रॉपर एक एनुअल कैलेंडर आता है, उसके साथ साथ एक अरकम बुक होती है, उसको पेश नज़र रखा जाता है। उसके साथ साथ इन चीज़ों को ख्याल रखा जाता है कि इन बच्चों को सिर्फ हमने एक रूम में डंप नहीं कर देना, उसके साथ साथ इनको एक्स्ट्रा हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर भी इनको लेके आया जाता है। बल्कि ये बच्चियाँ मुझसे फरमाए हमसे कहा करती हैं, हिफ़्ज़ के बच्चे अमूमन समझा जाता है कि सिर्फ कुरान पाक पढ़ेंगे और वापस चले जाएंगे, नहीं, ये बच्चे साइंस भी पढ़ते हैं। मतलब हमारे दार-ए-इरकम के अंदर ऐसा होता है कि 2 दिन इंग्लिश, 2 दिन उर्दू, 2 दिन मैथ, बल्कि इवन के इन बच्चों को सेक्रीफाई करना पड़ता है अपने सैटरडे को भी। ये सैटरडे वाले दिन भी अमूमन आम बच्चों के लिए सैटरडे संडे ऑफ होता है, इनका सैटरडे ऑन होता है। ये सैटरडे को भी आते हैं और इनकी 2 डेज़ इंग्लिश, 2 डे मैथ और 2 डे इनका चलता है उर्दू। ये 3 सब्जेक्ट के साथ साथ चलते हैं। ये मुनफरिद है दार-ए-इरकम का, हिफ़्ज़ के साथ साथ ये भी चलता है। फशवा नामूस और इनके 2 बहन भाई, ये 3 बहन भाई हैं जो हिफ़्ज़ कर चुके हैं और चौथा जो इनका भाई है वो चाहते हैं, इनकी वालिदा की ख्वाहिश है कि वो भी हिफ़्ज़ कर लें। और आपने ये देखा कि 4 माह के अर्से में इन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया और हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अल्लाह हमें भी इन दोनों में से कुछ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।